नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। नगर पालिका के 2 वार्डों के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया। शासन के निर्देश पर पुनः कराई गई आरक्षण प्रक्रिया। वार्ड नंबर 29 और 14 SC महिला के लिए हुआ आरक्षित। भाजपा नगर अध्यक्ष ने आरक्षण पर जताई आपत्ति। मंडी कर्मचारी 25 से रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जारी अध्यादेश से मंडी की आवक होगी कम। वेतन भत्ता सुरक्षित करने मंडी कर्मचारियों ने की मांग। वारासिवनी में भी 25 सितंबर से हड़ताल पर रहेंगे व्यापारी। नगर पालिका में प्रारंभ हुई कुर्सी की जंग। पूर्व नगर पालिका CMO बागमारे को कोर्ट से मिला स्टे। पूर्व से ही नगर पालिका में पदस्थ है CMO। कौन रहेगा नगर पालिका CMO, प्रशासक करेगा तय। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बालाघाट के अनुसूचित जाति महिला वार्डों की पुनः आरक्षण की कार्यवाही 24 सितंबर को कलेक्टर सभा कक्ष में की गई, जिसमें 3 वार्डों में 2 वार्डों को अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। आयोजित की गई आरक्षण प्रक्रिया में वार्ड नंबर 14 व वार्ड नंबर 29 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है और वार्ड नंबर 13 अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर द्वारा आरक्षण को लेकर आपत्ति ली गई है। गौरतलब हो कि पूर्व में नगर पालिका के सभी 33 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, जिसमें कुछ पार्षदों द्वारा प्रतिशत के आधार पर वार्डों का आरक्षण किए जाने से आपत्ति दर्ज कराते हुए न्यायालय में याचिका दायर की गई, लेकिन उसका निर्णय न्यायालय से नहीं हुआ। बता दें कि पूर्व में आरक्षण प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के 3 वार्डों के आरक्षण में वार्ड नंबर 13, 14 व 29 में से वार्ड नंबर 29 को अनुसूचित जाति महिला वार्ड के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन नगरीय प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 2 वार्डों का आरक्षण करने आदेश जारी करते हुए पुनः आरक्षण प्रक्रिया कराई गई, जिसमें वार्ड नंबर 29 पहले से महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने से वार्ड नंबर 13 व 14 में वार्ड नंबर 14 को अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इस तरह अब वार्ड नंबर 14 व 29 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने वार्डों के आरक्षण को यथावत रखने की मांग करते हुए आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई है। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 महिला का आरक्षण हुआ था, जिसमें पुनः आरक्षण कर 1 किया गया था। वर्ष 2020 में आरक्षण प्रक्रिया में 50% महिला का आरक्षण किया गया है। अब पुनः अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए 2 वार्डों का आरक्षण किया गया, जो गलत है। वार्डों का आरक्षण यथावत रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर व उज्जैन नगर निगम में 50% से कम हुआ है। इस तरह की विसंगति नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा शासन स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। 2014 में जब आरक्षण प्रक्रिया हुई थी नगर पालिका परिषद बालाघाट की, तब अनुसूचित जाति संवर्ग में जो आरक्षण 2 महिलाओं का हो गया था 3 वार्डों में से, तो पुनः शासन ने वापस करके उसे 1 वार्ड कराया। अब जबकि नियमावली के अंतर्गत 50% से अधिक आरक्षण महिला का नहीं होना चाहिए, ये नियमों में उल्लेख है इस बात का।
उसके बाद भी शासन ने इस पर आपत्ति पहुंचाई और फिर से ये किया गया, चूँकि यहाँ से लिखित में ये सब चीज़ें पहुंचाई गई थी लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की। इसलिए आज हमने इस पर लिखित में भी आपत्ति दी कि जब आपने 2014 में ये प्रक्रिया अपनाई थी, और अभी इसके लिए उदाहरण भी है, इंदौर नगर निगम में भी 50% से कम आरक्षण महिलाओं का हुआ है, उज्जैन नगर निगम में भी 50% से कम है। तो इस तरह की विसंगति ना आए, क्योंकि ये विसंगतियाँ एक बार प्रारंभ होती हैं तो लंबे समय तक चलती है। इसलिए इस तरह की विसंगतियाँ दूर हो, इसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज कराई है, जिस पर शासन स्तर पर उस आपत्ति का निराकरण नहीं होगा तो हमारे साथी उस पर कोर्ट भी जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? जो जैसे कि आज 14 की बात करें, 13 की बात, 19 की बात करें, तीनों वार्ड की अगर हम बात करें, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? जो पूर्व में आरक्षण हुआ था वैसा ही रहने देना था उसे। वो प्रक्रिया बिल्कुल सही थी, और चूंकि ये प्रक्रिया जब एक बार हो जाती है और फिर से उसमें नया कुछ करते हैं तो वो सब फिर त्रुटियां बढ़ते जाती हैं। वहीं एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि आज नगरपालिका के 3 वार्डों में अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए 2 वार्डों का आरक्षण किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 29 व 14 को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अगली प्रक्रिया में असल में जो हमने पहले जो आरक्षण किया था उसमें एससी के 3 वार्ड थे बालाघाट नगर पालिका, जिसमें एक वार्ड का आरक्षण महिला के लिए हुआ था, और चूँकि कुल जो आरक्षण जो एसटी का 50% तक होने के निर्देश हम लोगों ने आकलन किया था। जब शासन को रिपोर्ट भेजी गई तो वहाँ से जो निर्देश प्राप्त हुए उनका कहना था कि इसमें एससी के 2 वार्ड दिए जाएँ, तो उसी निर्देश के तहत आज ये प्रक्रिया की गई है, और उसमें फिर 2 महिलाओं का आरक्षण किस वार्डों में किया गया है ये अभी बता देंगे आपको। 2 वार्ड हैं। सर, कुछ आपत्तियाँ भी आपत्ति यहाँ पर पूर्व पार्षद ने उन्होंने बोला, मौखिक बोला है, वो लिखित देखें तो निराकरण करेंगे उसको। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान एसडीएम केसी बोपचे, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी गजानन नाफड़े, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संयुक्त मोर्चा मंडी कर्मचारी संघ द्वारा 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे बालाघाट जिले के सभी 7 कृषि उपज मंडी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया है, जिसमें उपज की खरीदी में मंडी की आवक कम हो जाएगी, जिससे मंडी कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। गौरतलब हो कि शासन ने हाल ही में नया मॉडल एक्ट लाया है, जिसमें 1.70% मंडी टैक्स निर्धारित कर दिया गया है और बड़ी कंपनियों को मंडी से बाहर सीधे किसानों से कृषि उपज खरीदने का अधिकार दे दिया गया है। इसके लिए ना ही तो सरकार से और ना ही किसान की उपज की खरीदी पर कोई अनुज्ञा पत्र ही जारी करना होगा, जिसका मंडी से अनुज्ञा पत्र जारी कर खरीदी करने वाले व्यापारियों ने विरोध करते हुए प्रदेश व्यापी आह्वान पर नए मॉडल मंडी एक्ट का विरोध किया है। वहीं मंडी कर्मचारियों द्वारा भी 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। मंडी में धान की खरीदी कम होने से मंडी के हमाल व तुलावटी का भी रोजगार प्रभावित होगा। इस संबंध में कृषि उपज मंडी गोंगलई प्रभारी सचिव अंबुलाल तैकर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश पारित किया गया है, इस अध्यादेश के तहत कोई भी व्यापारी व पैन कार्ड धारक मिलर्स मंडी के बाहर कहीं भी किसानों की उपज को खरीद सकता है। पहले हमारे अधिकार पूरे मंडी क्षेत्र में होते थे। इस अध्यादेश में व्यापारियों को मंडी के बाहर खरीदी करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे व्यापारी बाहर ही उपज क्रय करेगा। इससे मंडी की आय कम होगी और टैक्स भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 25 सितंबर से मंडी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे वेतन भत्ता सुरक्षित किया जाए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक अध्यादेश जून में लाया गया, जिसको अभी मतलब लेटेस्ट में मतलब विधान लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी किया गया। इस अध्यादेश के तहत कोई भी व्यापारी, कोई भी पैन कार्ड धारक कहीं पर भी या मिलर्स मंडी के बाहर कहीं पर भी क्रय कर सकता है। हमारे अधिकार पूरे मंडी क्षेत्र में होते थे। हम व्यापारी के गोदाम में जाकर के अवैध खरीदी पर प्रकरण तैयार करते थे, मंडी में लाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। और मंडी एक मतलब जवाबदार किसान के लिए और व्यापारी की एक अच्छा प्लेटफार्म था, जहाँ पर बहुत से व्यापारी खड़े होकर के एक कंपटीशन में कृषकों का माल बिकता था। परंतु अभी जो अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश में
ये व्यापारियों को एकदम फ्री कर दिया। व्यापारी बाहर जो माल करेगा उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मंडी प्रांगण के अंदर में अगर किसान ने ढेर लगाया और उन्होंने व्यापारी को बुला करके उसका विक्रय किया तो वो 1 रुपया 70 पैसे के हिसाब से परसेंट के हिसाब से तो उसको टैक्स लगेगा। इसलिए बाहर टैक्स न होने के कारण हर व्यापारी मतलब बाहर ही क्रय करना चाहता है, जिससे मंडी में भाव किसानों को क्या है उसको उधर ही हम रोक भी नहीं सकते कहीं पर किसी को, तो ये मंडी की आवक अपने आप कम हो गई है। अब मंडी में व्यापारी भी आना नहीं चाह रहा है। नए बिल को लेकर वारासिवनी में मंडी कर्मचारियों, व्यापारियों, तुलावटी व हमालों और रेजा का संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कल 25 सितंबर से प्रारंभ होगा, जिसके लिए उन्होंने आपस में संयुक्त बैठक की और इसके बाद बंद करने का निर्णय किया। कर्मचारियों व व्यापारियों का साफ कहना था कि मंडी में उपज आने पर व्यापारी टैक्स देंगे तो मंडी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा और हमालों व रेजा को काम मिलेगा, लेकिन मंडी के बाहर बिना टैक्स दिए ही खरीदी करने वाली कंपनी खरीदी करेगी तो मंडी को टैक्स प्राप्त नहीं होगा, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा, तुलावटी व हमाल का काम छिन जाएगा। शासन ने जो नए प्रावधान किए हैं इससे किसानों को भी नुकसान होगा। शासन नए बिल को वापस लेकर कर्मचारियों, व्यापारियों, हमालों, किसानों व तुलावटियों के हित को संरक्षित करे। नगरपालिका बालाघाट के तत्कालीन सीएमओ दिनेश बाघमारे का स्थानांतरण बरघाट कर दिया गया था और उनके स्थान पर सतीश मटसेनिया को बालाघाट नगरपालिका सीएमओ पदस्थ किया गया। लेकिन तत्कालीन नगरपालिका सीएमओ बाघमारे को 23 सितंबर को हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिल गया है और वो यथावत नगरपालिका बालाघाट के सीएमओ बने रहेंगे। मामले में पूर्व नगरपालिका सीएमओ दिनेश बाघमारे ने बताया कि 1 अगस्त 2019 को बालाघाट नगरपालिका में सीएमओ के पद पर ज्वाइनिंग लिया था, लेकिन 29 अगस्त 2020 को स्थानांतरण कर दिया गया, जिसके खिलाफ 1 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिससे न्यायालय द्वारा 23 सितंबर को स्थानांतरण आदेश को खारिज करते हुए यथावत रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि मेरे द्वारा कमिश्नर व संयुक्त संचालक जबलपुर व बालाघाट नगरपालिका में दी गई व नगरपालिका बालाघाट में आज ज्वाइनिंग ली गई है, लेकिन अभी चार्ज नहीं मिला है। स्कूल में 1 साल में मेरे 1 साल ही हुआ था मुझे आए हुए। 1 अगस्त को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और 29 अगस्त को मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो उस बिहाफ पे मैं हाई कोर्ट गया था माननीय उच्च न्यायालय। माननीय उच्च न्यायालय ने कल उसके आदेश को खारिज करते हुए परमिटेड किया है मुझे कि यहाँ काम करने के लिए, वो आदेश है। अभी आपने क्या आदेश की कॉपी मैंने अपनी जहाँ होना था कमिश्नर साहब को भेज दिया, डब्ल्यू प्रशासन, जॉइंट डायरेक्टर जबलपुर भेज दिया और नगर पालिका में अपनी ज्वाइनिंग प्रस्तुत करें। तो आप नगर पालिका में एज ए सीएमओ आज से काम करेंगे या कल से या कब से? ज्वाइनिंग मेरी होगी, चार्ज मैंने अभी नहीं लिया। चार्ज तो जब होगा तब से ही वर्किंग में आ जाएगा। ज्वाइनिंग हो गई है तो वर्किंग में आ गया हूँ, लेकिन चार्ज जब तक नहीं मिलेगा सीएमओ आप ही रहेंगे अभी आने वाले में समय में। अब ये तो हाई कोर्ट के आदेश को कौन कितना पालन करेगा उसके। कब लेंगे चार्ज आप? चार्ज मुझे नहीं लेना, चार्ज देने वाले जब देंगे तब लेंगे। वहीं मामले में नगरपालिका के तत्कालीन सीएमओ सतीश मटसेनिया ने कहा कि आवक जावक शाखा से पता चला कि पूर्व सीएमओ बाघमारे द्वारा कोर्ट के स्टे आदेश की कॉपी व ज्वाइनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा विधिवत रूप से नगरपालिका में ज्वाइनिंग दी गई है, अब अग्रिम कार्यवाही नगरपालिका प्रशासक द्वारा की जाएगी। कुछ नहीं, आज मुझे आवक जावक शाखा के माध्यम से पता चला है कि जो यहाँ पे पूर्व सीएमओ साहब थे उनके द्वारा स्टे मिला है उनको हाईकोर्ट से और इस संबंध में उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग दी है। जी, अग्रिम प्रक्रिया प्रशासक महोदय द्वारा की जाएगी? हाँ, अग्रिम प्रक्रिया प्रशासक महोदय के अकॉर्डिंग होगी। आपको लेकर कोई आदेश आएगा कि यदि वो आदेश माना जाता है हाईकोर्ट पर, वो तो मानना ही पड़ेगा, तो आप कहाँ रहेंगे? तो कुछ कोई आदेश ये प्रशासक महोदय ने इस संबंध में उचित मार्गदर्शन देंगे। जी, एक और चीज़ बात सामने आ रही कि चूँकि आप नागदा से उपर संचालक नगरीय प्रशासन विभाग गए थे, लेकिन वहाँ बिना ज्वाइनिंग किए अपने नागदा के रेगुलर से यहाँ पर ज्वाइनिंग ली? नहीं, मैं विधिवत रूप से यहाँ पे आया हूँ, पूरी प्रक्रिया फॉलो करके ही यहाँ पे आया हूँ। प्रादेशिक कृषि बीज उत्पादक संघ ने 24 सितंबर को बीज उत्पादक कृषकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी बीज उत्पादक सहकारी समितियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि इसके पूर्व भी संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं किया गया है।
ज्ञापन में बताया गया है कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खरीफ 2019-2020 व रबी 2019-2020 के प्रदाय बीज का भुगतान बीज उत्पादन समितियों को नहीं किया गया है, जिससे आने वाले सीजन के बीज उत्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में संघ के द्वारा पूर्व में संचालक किसान कल्याण व कृषि विभाग को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया। बताया गया कि बीज नमूनों के अमानक आने पर उत्पादक समितियों के अध्यक्ष व प्रबंधक पर लाइसेंस निरस्त व निलंबन की कार्यवाही की जाती है। बीज निगम शासकीय संस्थाओं की तरह सहकारी समितियां भी प्रमाणीकरण संस्था के मानकों के अनुसार बीज उत्पादन करती हैं। यह नीति शासकीय संस्थाओं के समान बीज समितियों के साथ भी अपनाई जानी चाहिए। अनावश्यक रूप से FIR व अन्य कार्यवाही जिसका प्रावधान बीज अधिनियम में कहीं भी नहीं है, ऐसी प्रक्रिया अपनाने का संघ द्वारा विरोध किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन समितियों को बीज का भुगतान शीघ्र किया जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे राधेलाल पटले ने कहा कि बीज उत्पादक समिति का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। जिले में 14 समितियां हैं जिनका करीब 20 से 25 लाख रुपए का भुगतान बकाया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राशि का भुगतान किया जाए। समितियों का भुगतान नहीं किया गया अभी तक 2 से 3 साल हो गया, जिससे हमारे किसानों की समस्या बढ़ते जा रही है, पर भुगतान नहीं होना चाहिए। कौन सी समिति है और कितना बीज आपने दिए थे? बीज तो सर बहुत दिया था, जिसमें अभी तक कृषि विभाग द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया। फिर भी कितने का बिल बचा हुआ आप लोग को? कम से कम सभी समितियों में मिला के सभी समितियों का मिला के करोड़ों रुपए, 20 से 25 लाख रुपए पड़ा। ज़्यादा है जी, ज़्यादा है। कितनी समिति है आप लोग? 14 समितियाँ हैं बालाघाट जिले में। क्या लग रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको जैसे 3 साल होने की बात कर रहे हैं। अब ज्ञापन के माध्यम से जल्दी ज्ञापन के माध्यम से कुछ किया जाए। योजनाओं में बीज गया हुआ है, योजनाओं की राशि आवंटन नहीं होने के कारण बालाघाट आम आदमी पार्टी ने कृषि बिलों को राज्यसभा में असंवैधानिक तरीकों से पारित करने और इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे राज्यसभा सांसद के निलंबन के विरोध में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक अरविंद चौधरी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, जिसके बावजूद संसदीय परंपराओं को तोड़कर किसान विरोधी बिलों को नियम विरुद्ध जाकर सरकार ने राज्यसभा में ध्वनिमत के आधार पर असंवैधानिक तरीके से पारित कर दिया है। इस असंवैधानिक प्रक्रिया से देश में प्रजातांत्रिक परंपराओं की विश्वसनीयता कम होगी। उन्होंने कहा कि इन बिलों को कानून बनाने के लिए मंजूरी न दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सरकारी पक्ष की ओर से जब असंवैधानिक प्रक्रिया चल रही थी तो विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया, तो सत्ता पक्ष ने नाराजगी जताते हुए हमारे सांसद संजय सिंह सहित 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए संसद से निलंबित कर दिया। यह सत्ता पक्ष का खुले तौर पर विरोध की आवाज को दबाने की तानाशाही रवैया है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि इस किसान विरोधी बिल को मंजूरी न दी जाए और सांसदों का निलंबन समाप्त करने सरकार व राज्यसभा के सभापति को निर्देशित करें कि किसानों के लिए जो ये बिल लाया गया है, अध्यादेश 3 बिल जो पास किया है सरकार ने, असंवैधानिक तरीके से बिल पास किया है, जिसमें किसानों का काफ़ी नुकसान होगा। ये किसानों से या किसान के जो संगठन है या विपक्ष के और भी जो पार्टियां हैं उनसे चर्चा करके इस बिल को लाया जाना था, तो वो न्यायसंगत होता। जो बिल लाया गया है उसमें किसानों का काफ़ी नुकसान है। बात MSP की करें तो जैसे पहले जो बिल था, मंडियों में जो किसान धान बेचने के लिए जा रहा है या अपनी उपज बेचने के लिए जा रहा है, मंडियों में MSP के नीचे भी खरीदी हो रही है, तो क्या सरकार MSP ख़त्म नहीं करती है, ऐसा कहती है MSP जारी रहेगी, तो ये क्लियर करे कि पूरे देश में जो मंडियां खुली हैं उस पर सरकार MSP पे तो खरीदी कर रही है, बाकी लोग भी MSP के ऊपर में खरीदी करें और बाहर भी जो मार्केट के बाहर भी जो बिक रहा है वो MSP के नीचे खरीदी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश व प्रदेश के अंदर 24 सितंबर को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। कोरोना को देखते हुए कलेक्टर द्वारा 23 सितंबर को निर्णय लिया कि राजनीतिक पार्टी द्वारा ज्ञापन व प्रदर्शन न किए जाएं, लेकिन हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था जिससे आज ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष ओमकार ठाकरे, सचिव पन्नालाल समरीत, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष देवानंद विश्वकर्मा, भक्तराज बोमरडे मौजूद रहे। 23 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल
878 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 366 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 501 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 4 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में 1 मरीज लांजी, 1 मरीज वार्ड नंबर 5 वारासिवनी, 3 मरीज वार्ड नंबर 4 कटंगी, 1 मरीज ग्राम सीताखो, 1 मरीज परसवाड़ा, 8 मरीज उखवा के, 4 मरीज वार्ड नंबर 14 बैहर, 1 मरीज दमोह, 2 मरीज बूढ़ी बालाघाट, 1 मरीज प्रेमनगर बालाघाट, 2 मरीज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बालाघाट, 1 मरीज बैहर रोड बालाघाट, 1 मरीज कनकी और 1 मरीज लामता का शामिल है। डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बालाघाट जिले में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 10 बेड बैहर में, 25 बेड लांजी में एवं 500 बेड गोंगलई बालाघाट में उपलब्ध हैं। यह सभी 535 बेड आइसोलेशन बेड हैं। इनमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। इनमें से 172 बेड कोरोना पॉजिटिव से भरे हैं और 363 बेड खाली हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन सप्लाई वाले 100 बेड और 9 वेंटिलेटर बेड हैं। 100 ऑक्सीजन बेड में से मात्र 6 बेड कोरोना पॉजिटिव मरीज से भरे हैं और 94 बेड अभी खाली हैं। इधर जिला अस्पताल में स्थित ट्रू नॉट लैब के एक टेक्नीशियन द्वारा बीती रात शराब के नशे में लैब के अंदर चिकन खाकर लैब के ही एक कर्मचारी से अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत लैब कर्मचारी अयाज रजा ने अस्पताल चौकी पुलिस को दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टेक्नीशियन अयाज रजा ने शिकायत दी कि 23 सितंबर की रात करीब 9 बजे कोविड जांच लैब टेक्नीशियन उमेश माने अधिक शराब पीकर आया। लैब के अंदर ही चिकन बिरयानी खाया और गंदगी फैलाकर अयाज से सफाई करने को कहा गया, जिससे अयाज द्वारा मना करने पर गाली देकर अभद्रता की गई। इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी दी गई। पुलिस द्वारा शिकायत की जाँच की जा रही है। इस बारे में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र ने कहा कि शिकायत की जांच कर दोषी कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। युवती से जबरन छेड़छाड़ के मामले में वारासिवनी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे 24 सितंबर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वारासिवनी थाने में पदस्थ एसआई सोनाली ढोक ने बताया कि मदनपुर निवासी 16 वर्षीय बालिका 17 सितंबर को अपने स्कूल जा रही थी। इस दौरान मदनपुर निवासी आरोपी सागर पटले द्वारा बालिका से छेड़छाड़ करने लगा और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना बालिका ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी सागर पटले के खिलाफ पुलिस थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 354 पास्को एक्ट 5(8) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। दिनांक 22 तारीख को नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ संबंधी मामला दर्ज हुआ। आरोपी को लगातार 2 दिन तक तलाश रहे थे, चूँकि आज मदनपुर से सागर पटले नाम का आरोपी पकड़ा आया, जिसे दबिश देकर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया और ये 22 तारीख को जेल दाखिल करना है, न्यायालय पेश कर रहे हैं अभी बॉक्स कोर्ट। आवारा पशुओं से इन दिनों पूरा वारासिवनी नगर परेशान है। वार्ड नंबर 4 बालाघाट रोड सहित पूरे शहर में आवारा पशुओं का आतंक मचा हुआ है, जिससे रोज कोई न कोई इन आवारा पशुओं से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो रहा है। नगर पालिका के अधिकारियों को व्यापारी और नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों द्वारा कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी नगर पालिका इन आवारा पशुओं के मालिकों पर कार्यवाही न करना किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहा है। नगर पालिका की हाका गैंग अगर इन आवारा पशु को पकड़कर कांजी हाउस लाती भी है तो नाम मात्र की कार्रवाई करके छोड़ देती है, जिससे आवारा पशु के मालिकों के हौसले बुलंद हैं। अगर प्रशासन इन आवारा पशुओं के मालिकों पर कोई बड़ी कार्रवाई करती है तो ये आवारा पशुओं का सड़क पर दिखना बंद हो जाएगा और हादसे भी नहीं होंगे।
अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि मुझे रोज आवारा पशुओं के विरुद्ध शिकायत आ रही है। मेरे द्वारा नगरपालिका को रोड में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में ले जाने के आदेश दिए गए थे और पशु मालिकों को समझाइश दी गई थी कि पशु रोड में दिखाई देते हैं तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी ये मालिक अपने पशुओं को रोड में छोड़ रहे हैं। अब सीधे इन आवारा पशुओं को कांजी हाउस न भेजते हुए गौशाला भिजवाने को कहा गया है और अगर नगर में आवारा पशु से टकराकर कोई हादसे का शिकार होता है तो वे थाने में पहुंचकर पशुओं के मालिकों पर FIR दर्ज करा सकता है। पिछली बार हमने 10-12 पशुओं को भेजा था कांजी हाउस में हमने उनसे अंडरटेकिंग भी लिया था कि अगर दोबारा आपके पशु अगर हमको मिलते हैं रोड पे और हमें पकड़ के इनको भेजना पड़ेगा तो हम अब गौशाला में भेजेंगे, कांजी हाउस में नहीं भेजेंगे। और आपके पशु से अगर कोई एक्सीडेंट कारित होता है तो उस पर पशु मालिक पे FIR दर्ज कराएंगे हम। ये व्यवस्था कर दी है और हर दूसरे दिन हमारी जो नगर पालिका की हाका टीम है वो जाती है और अगर आवारा पशु मिल रहे हैं तो उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा द्वारा गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न आयोजनों के माध्यम से गरीबों के हितार्थ अनेक घोषणाएं कर उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश भर में गरीब स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची का वितरण किया गया, जिसके तहत वारासिवनी जनपद पंचायत के सभागृह में भी इस कार्यक्रम के तहत खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा क्षेत्र के पात्र स्ट्रीट वेंडरों को पात्रता पर्ची प्रदान की गई। जनपद पंचायत परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद इस ऋण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विदित हो कि कोरोना काल के दौरान देश भर में लगातार 3 माह तक चले लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुके व्यापार और आय का कोई जरिया न होने के चलते आर्थिक संकट इनके समक्ष आ खड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा इन छोटे जरूरतमंद दुकानदारों को बैंकों से 10,000 रुपये तक सहायता बिना ब्याज के दिलाने के लिए कदम उठाए गए, जिसके तहत सरकार द्वारा प्रदेश भर में जरूरतमंद फुटकर विक्रेताओं से ऑनलाइन आवेदन बुलवाए गए, जिसके बाद जनपद स्तर पर इन आवेदनों का निरीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को 10,000 रुपये तक के बिना ब्याज के लोन के लिए पात्रता पर्ची का वितरण किया गया, जिसके तहत वारासिवनी जनपद क्षेत्र के कुल 478 जरूरतमंद फुटकर विक्रेताओं ने ऑनलाइन आवेदन लोन के लिए किया था, जिसमें जांच उपरांत 150 विक्रेताओं को ऋण के लिए पात्र पाया गया, जिन्हें विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा पात्रता पर्ची का वितरण किया गया एवं बाकी बचे शेष विक्रेताओं को भी आवेदनों की पूर्णतः जांच उपरांत पात्र पाए जाने पर लोन के लिए पात्रता पर्ची प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान कामकाज बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे रोजाना कमाने खाने व फुटकर विक्रेताओं को इस योजना से कुछ राहत जरूर मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, CEO संजीव गोस्वामी, जसवंत पटले सहित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, फुटकर विक्रेता उपस्थित रहे। वारासिवनी पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 6,000 कीमत की कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी का नाम गेंदलाल नाग भीड़े है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि नेत्रा के कौड़ीटोला से बड़गांव की ओर एक व्यक्ति बाइक में अवैध कच्ची शराब की तस्करी कर रहा है। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए वारासिवनी पुलिस ने बड़गांव नया टोला मार्ग पर एक बाइक सवार को रोककर उसकी तलाशी ली तो बाइक में 2 प्लास्टिक की जरीकेन में 6 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत लगभग 6,000 रुपये पाई गई, जिस पर आरोपी गेंदलाल नागभिड़े को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गेंदलाल के खिलाफ पुलिस धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि 28 अगस्त को अतिवृष्टि के कारण बालाघाट बैहर मुख्य मार्ग पर गांगुलपारा जलाशय के समीप सड़क धसक जाने और लंबी दरार पड़ जाने से बालाघाट बैहर मार्ग में किसी भी तरह के वाहनों का आना जाना और यातायात को प्रतिबंधित किया गया था।
क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण होने से आज से बाइक, 3 पहिया और चौपहिया हल्के वाहनों के लिए धीमी गति से आवागमन प्रारंभ किया जाता है। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। नगर पालिका के 2 वार्डों के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया, शासन के निर्देश पर पुनः कराई गई आरक्षण प्रक्रिया। वार्ड नंबर 29 और 14 SC महिला के लिए हुआ आरक्षित। भाजपा नगर अध्यक्ष ने आरक्षण पर जताई आपत्ति। मंडी कर्मचारी 25 से रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जारी अध्यादेश से मंडी की आवक होगी कम, वेतन भत्ता सुरक्षित करने मंडी कर्मचारियों ने की मांग। वारासिवनी में भी 25 सितंबर से हड़ताल पर रहेंगे व्यापारी। नगर पालिका में प्रारंभ हुई कुर्सी की जंग, पूर्व नगर पालिका CMO बागमारे को कोर्ट से मिला स्टे। पूर्व से ही नगर पालिका में पदस्थ है CMO, कौन रहेगा नगर पालिका CMO, प्रशासक करेगा तय। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार।